बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ऑनलाइन उस्ताद.com की जानिब से अब्दुल वली आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में जो है मैंने आपको बताया था कि हमने क्या क्या करना है अपने ब्लॉगर की सेटिंग के लिए। जब हम एक ब्लॉग न्यू जो है इस्टेब्लिश करते हैं, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाया था, टिप्स दिए थे, वो सारे जो है हम अभी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। वो सारी कोडिंग वगैरह मेरे पास यहाँ पर एक फ़ाइल में पड़ी हुई है, MS वर्ड की फ़ाइल है। और ये सारी सेटिंग करने के लिए मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपने ब्लॉगर के अकाउंट पे जाऊंगा और वहाँ पर जो है साइन इन होना पड़ेगा मुझे। अपने ब्लॉगर के अकाउंट में एक न्यू ब्लॉग क्रिएट करना पड़ेगा और फिर ये सारी चीज़ें जो है करनी पड़ेगी। तो मैं अपना पासवर्ड और ईमेल दे देता हूँ, ठीक है। ब्लॉगर के अकाउंट में जाने के बाद बेसिकली मुझे इस अकाउंट में नहीं बनाना है, तो मैं वापस बंद कर देता हूँ। मेरे पास एक और जो है अकाउंट है, मैं उसमें जो है वो कर देता हूँ। तो ब्लॉगर के अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पर आपके पास आपको बहुत सारे ब्लॉग्स नज़र आ रहे होंगे। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको करीब करीब से नज़र आ जाए। ये ब्लॉग्स है सारे, ठीक है। आपके पास भी न्यू इंटरफेस जो है वो इसी तरह ही जो है शो हो रहा होगा। तो यहाँ पर देखो न्यू ब्लॉग आपको पता है कि कैसे क्रिएट करते हैं। तो जस्ट मैंने न्यू ब्लॉग पे क्लिक किया और यहाँ पर मैंने टाइटल दिया, मैंने कहा दिस इज माय पर्सनल ब्लॉग, ठीक है। और एड्रेस मैंने कहा माय पर्सनल ब्लॉग, ठीक है। अब्दुल वली ऑनलाइन वली, ठीक है। दिस ब्लॉग इज नॉट अवेलेबल ऑनलाइन उस्ताद वली जी जनाब। तो ये ऑनलाइन उस्ताद वली जो है मेरा एड्रेस है। और अब मैं यहाँ से कोई भी थीम यानी जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है वो इंसर्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ से कोई भी, ये वाला सेलेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद नीचे आके यहाँ पर क्रिएट ब्लॉग कर देता हूँ। क्रिएट ब्लॉग करूँगा तो ब्लॉग क्रिएट हो जाएगा विद इन सेकेंड्स और उसके बाद मैं इसके अंदर काम कर सकूँगा, ठीक है। ब्लॉग क्रिएट हो चुका है, दिस इज़ माय पर्सनल ब्लॉग। और कह रहे कि आपने योर ब्लॉग हैज़ बीन क्रिएटेड, स्टार्ट पोस्टिंग। तो स्टार्ट पोस्टिंग पे क्लिक करता हूँ और मैं इसमें एक पोस्ट कर देता हूँ। सिंपल से एक पोस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास कुछ टेक्स्ट मौजूद है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद जो है इसको यहाँ पर लाके पेस्ट कर देता हूँ। ये सिंपल सा एक पोस्ट है ताकि आपको बुरा ना लगे कि ये कैसी साइट है। दिस इज द इंट्रोडक्शन पोस्ट ऑफ माय ब्लॉग, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर कुछ तस्वीर वगैरह ऐड करना चाहूँ तो तस्वीर भी ऐड कर सकता हूँ यहाँ से। ये आपका डिफ़ॉल्ट जो है आप जब स्टार्टिंग करते हो वो चीज़ होती है, ठीक है। ऐसी तस्वीर ऐड करूंगा कि आपके जो है हंसी से ये देखो जनाब, ये तस्वीर देखो, बड़ा नाइस पिक्चर। अच्छा जी, तो बुरा मत मानिएगा, मुझे ज़ुकाम है आज थोड़ा सा, लेकिन ये कि ट्यूटोरियल बनाना ज़रूरी है। तो इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद ये पब्लिश हो जाने के बाद जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमारा ब्लॉग कैसे नज़र आ रहा है। ये पब्लिश हो गया, ठीक है। यहाँ पर नज़र आ रहा है देखो, एडिट, व्यू, डिलीट वगैरह। तो मैं इसको व्यू कर देता हूँ, व्यू ऑनलाइन उस्ताद वली। और हियर यू कैन सी हाउ डज इट लुक। ये कैसे नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी आगे हमारा काम, अभी ब्लॉग क्रिएट हो चुका है और ये भी आ गया है। बाकी डिज़ाइन वगैरह, ये साइड बार्स वगैरह, इन सब का तो आपको पता है। हमने जो है SEO की सेटिंग करनी है और ब्लॉगर की करेक्ट सेटिंग करनी है, वो SEO के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम आएंगे अपने सेटिंग में, ठीक है। सबसे नीचे आप देखेंगे यहाँ पर सेटिंग लिखा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये सेटिंग लिखा हुआ होता है, ठीक है। सेटिंग के अंदर आपने, इसमें तो आपकी जो बेसिक सेटिंग होती है वो तो आप खुद कर लेंगे, ठीक है। बेसिक यानी ब्लॉग का टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह। लेकिन
हम आएंगे यहाँ पर सर्च प्रीफरेंसेस के अंदर। सर्च प्रीफरेंसेस के अंदर जो है हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने मेटा टैग्स डिस्क्रिप्शन, ये देखो डिसेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इसको इनेबल करना है, एडिट करेंगे, इसके बाद यहाँ पर चेक लगा देंगे यस इनेबल सर्च इंजन की, बिल्कुल यस जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने 150 कैरेक्टर्स तक का जो है वो देना है, डिस्क्रिप्शन देना है, यानी कि दिस ब्लॉग इज ऑल अबाउट अब्दुल वली खान who is a web designer, SEO analyst, blogger and computer instructor from Karachi, Pakistan। ठीक है जनाब, तो 150 कैरेक्टर्स तक आप इसको काउंट भी कर सकते हैं, ये जो कैरेक्टर्स है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और ये देखो इसको यहाँ पर आके व्यू में रिव्यू में एक ऑप्शन है वर्ड काउंट, इसमें मैं देख सकता हूँ ये 110 कैरेक्टर्स है। ठीक है, 110 कैरेक्टर्स है, तो इसमें मैं मजीद ऐड कर सकता हूँ। आप भी इस तरह काउंट कर सकते हैं। ही लव्स टू राइट अबाउट मेकिंग मनी ऑनलाइन एट होम। ठीक है जनाब, तो ये देखो मैंने अभी इसमें कुछ ऐड कर लिया, कंट्रोल सी करके इसको मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद इसको देखा तो ये 153 है। तो 153 जो है कैरेक्टर्स है, तो मैंने इससे एट होम जो है वो हटा दिया, तो ये 150 से नीचे आ गए। इसी तरह आपने ये जो लिखना है और इसको कॉपी करना है साथ में, ये आपने यहाँ पर लिखा बिल्कुल करेक्ट 150 कैरेक्टर के अंदर, क्योंकि यहाँ पर नीचे वार्निंग दिया गया होता है। यहाँ पर देखो warning, use with caution, incorrect use of these features can result in your blog being ignored by search engines। यानी कह रहे हैं कि भाई अगर ये फीचर्स आपने गलत इस्तेमाल की, जो SEO की फीचर्स है ब्लॉगर की न्यू इंटरफेस के लिए, तो आपका ब्लॉग जो है सर्च इंजन के क्राउलर जो है वो नज़रअंदाज कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ, यस किया है मैंने, तो ये इनेबल हो गया हमारे पास। मस्ट बी 150 कैरेक्टर। Next example, a blog about social web designing। अच्छा जी, ये हटा देते हैं चलो, लेकिन 150 कैरेक्टर तक ये एक्सेप्ट करता है। अभी कह रहे कि ये कम है, ज़्यादा है, बस सेव चेंजेस पे कर लिया, ये इनेबल हो गया हमारे पास। ठीक है, और इसको मैंने कॉपी करना है। ठीक है, इन सबको इसको मैंने कॉपी भी करना है साथ में। जो मेटा डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ दिया है, यही मेटा डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर जाएंगे अपने ब्लॉग के बेसिक सेटिंग में, ये जो बेसिक आपका सेटिंग है। ठीक है, इस बेसिक सेटिंग में जाके सबसे ऊपर यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन का आपके पास सेक्शन है, इसमें भी आपने ये ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर तो आप 500 कैरेक्टर्स तक ऐड कर सकते हैं, लेकिन वही आपने ऐड करना है जो वहाँ पर आपने मेटा डिस्क्रिप्शन में दिया है, और सेव करना है। ये देखो टाइटल है, ब्लॉग का बेसिक सेटिंग है ना, टाइटल है, और ये आपने डिस्क्रिप्शन दे दी। और अभी आपने दोबारा सर्च इंजन प्रेफरेंसेस पे आना है। एक काम हमने कर लिया, हमने कौन सा काम किया, हमने मेटा टेक्स्ट के जो डिस्क्रिप्शन है वो हमने ऐड कर ली इसमें 150 कैरेक्टर के अंडर। ठीक है, अब हमने यहाँ से जो है ये कस्टम रोबोट, अच्छा कस्टम रोबोट्स हेडर टैग्स, ये हेडर टैग्स को हमने एडिट करना है। ये मैं वहाँ पर आपको मैंने नहीं बताया था, लेकिन यहाँ से मैं इसको यस कर दूंगा, और इसके जो होम पेज है इसको मैं आल, और ये नोट पी, इसको ये यहाँ पर आपने चेक लगाना है। ठीक है, आल नोट पी, और इसके बाद जो है यहाँ पर जो आर्चिव और सर्च पेज है इसको मैंने यहाँ पर नो इंडेक्स करना है। ठीक है, नो इंडेक्स, और नीचे जो है नोट पी, और जो पोस्ट और पेजेस है वो मैंने आल करने हैं और नोट पी करने हैं। ठीक है, इसके आपने बस ये सेटिंग करनी है, इसके अलावा आप इसको छोड़ दे। जो बाकी चीज़ें मैं फिर आपको आगे तफसील से बताऊंगा किसी और पोस्ट में। और इसके बाद आपने इसको यस कर देना है, ओके कर देना है। ठीक है, अब ये ऑप्शन इनेबल हो गया। इस ऑप्शन के इनेबल से क्या हुआ कि इस ऑप्शन के इनेबल से आपके पास अभी जो न्यू आप पोस्ट करेंगे, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले जब हम न्यू पोस्ट हमने किया था तो उसमें ये ऑप्शन नहीं था, लेकिन अभी अब जब न्यू पोस्ट करेंगे, ये दिस इज माय पर्सनल ब्लॉग, इसमें मैं न्यू पोस्ट करता हूँ। तो ये जो अभी लास्ट टाइम हमने जो है ये कस्टम रोबोट्स हेडर टैग्स जो हमने इनेबल किया है, इससे ये फायदा हुआ है कि यहाँ पर देखो सर्च डिस्क्रिप्शन जो है इनेबल हो गया है हमारे तमाम पोस्ट के लिए। यानी जो न्यू पोस्ट होंगे हमारे उसके लिए भी सर्च डिस्क्रिप्शन, हम हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग सर्च डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं उसके लिए। तो ये चीज़ पहले नहीं थी, पहले वाले जो हमने पोस्ट किया था उसमें ये नहीं आया था, और अभी जो है इनेबल कर दिया हमने। और साथ में ये पेरमाल लिंक जो है, ये ऑप्शन भी मैं आपको बताऊंगा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है।
तो अभी हमने क्या करना है कि ये भी हमने कर लिया, दूसरा भी हो गया भाई जनाब। अब तीसरा है कस्टम रोबोट्स डॉट txt, इसको डिसेबल है तो इसको इनेबल करना है जस्ट, और यहाँ से यस कर देना है। यस करने के बाद जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ये मैं आपको दूंगा हमारे जो ये कोड मैं आपको दूंगा जनाब, वहाँ पर भी अपने ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में भी ये होगा, वहाँ से भी आप कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसमें पेस्ट कर देंगे। जस्ट आपने करना ये है कि यहाँ से जो है मेरे ब्लॉग का एड्रेस है तो इसको हमने चेंज करना है। अभी जो करंट हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, ये कौन सा ब्लॉग है इसको चेकआउट करना पड़ेगा। ये जी ऑनलाइन पता नहीं क्या नाम है इसका ब्लॉग का। अच्छा, यहाँ से इसका मैंने दे दिया, देखो ऑनलाइन उस्ताद वली .blogspot.com, और ये फील्ड ये सारा मैंने दे दिया। ठीक है जनाब, तो ये हमारा हो गया ये काम भी। ठीक है, आपने भी अपना एड्रेस जो है वो रिप्लेस करना है मेरे एड्रेस के साथ। ठीक है, सेव चेंजेस कर दिए, ये भी हो गया। तो ये बड़े इम्पोर्टेंट जो काम है वो हमारे यहाँ पर इस वक्त हो गई। ठीक है, तो अपने जो अभी यहाँ से तो हमारा काम कंप्लीट है। अभी हमने जो बाकी काम करना है वो सारा काम हमने करना है टेम्पलेट के अंदर। ठीक है, हमारी जो टेम्पलेट की कोडिंग होती है उसके अंदर हम बाकी अपना सारा काम हमने करना है। तो बाकी अपना सारा काम हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे अपने टेम्पलेट पे, और टेम्पलेट में यहाँ पर आने के बाद टेम्पलेट पर आने के बाद आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो एडिट HTML पे क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे कि एक्सपेंड वेट-गेट टेम्पलेट्स पर भी आपने साथ में क्लिक कर देना है। अभी वो तमाम चीज़ें हमारे पास यहाँ पर मौजूद है हमारी इस फाइल के अंदर, जो वर्ड की फाइल है। ठीक है, दूसरी फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि हमें मसला ना हो। और ये चीज़ें जो है सारी ऊपर से लेके नीचे तक मैं आपको अभी बताता हूँ। ऑप्टिमाइज पोस्ट टाइटल्स। ठीक है, ऑप्टिमाइज पोस्ट टाइटल का ये कोड है, ये मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ Ctrl+C के जरिए। ठीक है, और लेकर जाता हूँ यहाँ पर। आपने कहाँ पेस्ट करना है इसको। ठीक है, आपने इसको यहाँ पर ये जो आपके पास टैग नज़र आ रहा है, आपको शायद नज़र आ रहा होगा, नहीं तो मैं थोड़ा सा और भी जूम कर लेता हूँ, लेकिन आई थिंक कि आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये जो वीडियोज़ है ये मैं HD जो है उसमें ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर एक लाइन है, उसमें आपको मैं जो है वो करता हूँ। ठीक है, ये टाइटल से लेके यहाँ पर देखो टाइटल का टैग आपको नज़र आ रहा होगा, टाइटल, और ये टाइटल क्लोज है। ठीक है, इस टाइटल के टैग को आपने यहाँ से यहाँ तक जो है वो सेलेक्ट करना है, इसको आपने डिलीट कर देना है। ठीक है, और इसकी जगह पर ये जो कोड है मेरे पास ये आपने पेस्ट कर देना है कम्प्लीटली। ठीक है, ये हमारा हो गया जो है एक काम। नेक्स्ट आते हैं, सारे काम हम एक साथ कर लेते ताकि आपको पता हो। अच्छा, H3 का भी मैंने आपको कहा था, तो H3 का जो टैग है वो मैंने आपको कहा था कि टाइटल के लिए सेट किया गया होता है, पोस्ट टाइटल्स के लिए वो हमने ढूंढना है। उसके लिए हम Ctrl+F अपनी कीबोर्ड से जो है प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा जो है सर्च बॉक्स आ जाएगा, जिसके थ्रू हम जो है सर्च कर सकते हैं अपने इस HTML की कोडिंग के अंदर। तो H3 मैंने लिखना है, H3 मैंने लिखा, और सॉरी ये सेव करना पड़ेगा हमें, जो स्टार्टिंग में हमने काम किया है इसको सेव करेंगे, ऐसा ना हो कि गायब हो जाए यहाँ से। ये जी ये सेव करेंगे, थोड़ा सा सेव कर देते हैं, एक एक स्टेप जो काम करेंगे उसको सेव करेंगे। ठीक है, ये सेव कर लिया। अब दोबारा आया, मैं Ctrl+F कर दिया और H3 मैंने लिख दिया, H3। तो H3 यहाँ पर देखो पोस्ट टाइटल के लिए एक जो है CSS के अंदर एक ग्रुप बनाया गया है। ठीक है, सेलेक्टर्स का। तो इसको यहाँ से H3 से मैं चेंज करूँगा, H2 कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पे जाऊँगा, नेक्स्ट H2 कहाँ है, नेक्स्ट H2 यहाँ पर आप देख सकते हैं CSS का की प्रॉपर्टी डिक्लेयर की गई है और लिखा हुआ है देखो पोस्ट टाइटल, यानी पोस्ट टाइटल के लिए स्टाइल जो है वो H3 के नाम से दिया गया है। ये स्टाइल्स होते हैं बेसिकली CSS के अंदर। अपने ब्लॉग के आपका जो ब्लॉग होता है इसकी यहाँ इसके लिए अलग स्टाइल होता है, इसके लिए अलग स्टाइल होता है। जो ब्लॉग का टाइटल है, जो आपका पोस्ट टाइटल है, इसके लिए अलग जो है वो होता है, स्टाइल होता है। तो ठीक है, तो साथ में हम HTML तो चेंज करेंगे लेकिन स्टाइल्स भी साथ में चेंज हो जाए ताकि फिर H3 की जो स्टाइल्स है वो H2 पे ट्रांसफ़र हो जाए, यानी H2 पे अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो इसी तरह हम नेक्स्ट को जो फाइंड करते हैं, अब यहाँ पर देखो आपके पास HTML आ गया, तो HTML में भी आपने H2 कर देना है। फिर नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट में यहाँ पर देखो ये क्लोज हुआ हुआ है, इसको आपने H2 कर देना है। ठीक है, फिर आपने नेक्स्ट पे जाना है, नेक्स्ट पे फिर यहाँ पर देखो पोस्ट टाइटल एंट्री लिखा हुआ है, तो इसको भी आपने H2 कर देना है। फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पर आपने H3 को H2 कर देना है। ठीक है, या प्रोमोट कर रहे हैं H3 से H2 को जो है टैग्स, ये जो है मोबाइल के लिए है, तो मोबाइल के लिए भी हम जो है वो H3 कर रहे हैं, H2 से H3 कर रहे हैं, सॉरी H3 से H2 कर रहे हैं। मोबाइल के लिए भी हमने इसको जो है ऑप्टिमाइज कर दिया।
तो ये सारे मतलब है कि इंक्लूडिंग CSS और HTML दोनों को आपने H3 से H2 कर दिया, ठीक है, और उसके बाद हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब देखो यहाँ से आप रिफ्रेश करें तो यहाँ पर देखो सब चीज़ें उसी तरह नज़र आ रही है। ये देखो स्टाइल भी अप्लाई हो गया इसके ऊपर और ये भी चेंज हो गया। ये मैं आपको बाद में शो करवाऊंगा कि किस तरह जो है ये आपका नज़र आ रहा है। ये काम हो गया हमारा। अब आगे आते हैं, हमने हेडिंग्स भी चेंज हो गई। अब ऑप्टिमाइज कमेंट्स, तो कमेंट्स के लिए ये मेरे पास कोड है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर कंट्रोल F तो ऑलरेडी मैंने किया हुआ, इस बॉक्स में मैं इस कोड को जो पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसने मुझे ये कोड सेलेक्ट करके दे दिया। बस इस कोड के बाद आपने यहाँ पर लिखना है REL, यानी इसका रिलेशन जो है वो होगा एक्सटर्नल नो फॉलो, यानी जो कमेंट्स में लिंक्स आएंगे, ठीक है, वो नो फॉलो होंगे, ठीक है, यानी फॉलो नहीं हो, सर्च इंजन उसको फॉलो नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि कुछ लिंक्स जो है वो इररिलेवेंट होते हैं, यानी कि हमारे कंटेंट से मुताबिकत नहीं रखते, और कुछ ऐसे भी लिंक्स होते हैं जो स्पैम होते हैं। तो इसीलिए हम, और हमारे पेज लिंक को नुकसान भी पहुंच सकता है, तो इसीलिए हम कमेंट्स को जो है नो फॉलो करेंगे। इसको भी हम सेव कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं दोबारा, वो सेव हो जाता है ऑटोमेटिकली। ऑप्टिमाइज लेबल्स के लिए ये कोड है हमारे पास। इस कोड को मैंने यहाँ से कॉपी किया कंट्रोल C के ज़रिए और यहाँ पर आके इसी सर्च बॉक्स के अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। जब मैंने पेस्ट कर दिया तो यहाँ पर देखो ये सेलेक्ट हो गया और साथ में REL टैग लिखा हुआ है, ठीक है, सिंगल कोट्स के अंदर टैग लिखा हुआ है। तो आपने भी इसी तरह इसको टैग लिखना है अगर आपके ब्लॉग में मौजूद नहीं है, कोई कस्टम टेम्पलेट है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने जो है REL टैग इंक्लूड किया है इस टेम्पलेट के अंदर अभी ब्लॉगर ने, तो इसीलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। अगर आपके कस्टम टेम्पलेट में ये चीज़ मौजूद नहीं है तो आपने यहाँ पर इसके साथ ऐड करना है रियल टैग, क्योंकि सर्च इंजन का क्राउलर समझ जाएगा कि ये टैग है, ये कोई लिंक नहीं है, ये एक्चुअल लिंक नहीं है, यानी कि ओरिजिनल लिंक नहीं है, ये टैग है। तो वो जो है अपने हिसाब से इसको फिर आगे लेकर चलेगा। इसके बाद आपने आना है 5 नंबर पे जो है आर्काइव्स को जो है आपने वो करना है। तो इसके लिए ये जो है मेरे पास लिंक है, जो कोड है, इसको मैं इसी बॉक्स के अंदर जो है इंसर्ट कर देता हूँ। तो इसने यहाँ पर देखो ये सेलेक्ट किया है। तो आपने क्या करना है, इसका लिंक है, यहाँ से देखो ये सेटिंग की गई है ZML में पूरे हमारे ब्लॉग के लिए। तो यहाँ पर जो एंकर का टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये क्लास भी आपको नज़र आ रही है कि ये क्लास जो है वहाँ से कॉल की गई है, CSS की क्लास इस आर्काइव्स के लिए। तो इस ए के बाद जो है यहाँ पर मैं REL लिखूँगा इक्वल, और सिंगल या डबल कोट्स के अंदर मैं लिख दूंगा आर्काइव्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अब मैं बता रहा हूँ अपने जो सर्च इंजन का क्राउलर है, अब बूट है, उसको मैं बता रहा हूँ कि भाई ये आर्काइव्स है, इसको आप कंसीडर ना करें एज ए एक्चुअल लिंक, और एक्चुअल लिंक हमारे दूसरे है जो ऑलरेडी आप इंडेक्स कर चुके हैं। इसको भी सेव टेम्पलेट कर दिया मैंने। अच्छा, ये सेव होता जाएगा, मैं आगे जाता हूँ यहाँ पर। अच्छा, मेटा डिस्क्रिप्शन, जी जनाब, ये आ गया अभी। चेंज स्टैटिक मेटा डिस्क्रिप्शन, पहले आपने उसको इनेबल करना है, जैसे कि पिछले पार्ट्स में हमने किया है, ठीक है। जो मैंने आपको कहा कि मेटा डिस्क्रिप्शन डिसेबल होता है, तो आपने उसको इनेबल करना होता है और उसमें 150 कैरेक्टर्स तक का जो है अपना डिस्क्रिप्शन देना होता है, जो बिल्कुल आपके ब्लॉग से मुताबिकत रखता हो, आपके ब्लॉग के कीवर्ड्स में शामिल हो। उसके बाद आपने ये कोड यहाँ से उठाना है, ठीक है, और इस कोड को यहाँ से मैंने कॉपी किया और अपने ब्लॉग के ऊपर के हिस्से में जाऊँगा भी मैं, सबसे ऊपर के हिस्से में जाके यहाँ पर इसे स्क्रॉल की मदद से ऊपर जाता हूँ मैं, और यहाँ पर आपने इसको क्या करना है जनाब कि आपने इसको, ये जो आपका हेड है, ठीक है, हेड जो टैग है, इसके नीचे आपने इसको पेस्ट करना है, ठीक है। कंट्रोल V करके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, यहाँ पर आपने इसको पेस्ट करना है, ठीक है। ये कोड आपने लाजमी तौर पर ऐड करना होता है। ये डायनामिक जो है मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए होता है, यानी कि आपके तमाम जो पोस्ट में जो आप इंडिविजुअली जो डिस्क्रिप्शन देंगे, ठीक है, हर एक पोस्ट के लिए अलग, वो जो है अलग नज़र आएंगे। तमाम जो आपके सिंगल पोस्ट होंगे उसके लिए अलग नज़र आएंगे, और सर्च इंजन भी उसी हिसाब से जो है उसको क्रॉल करेगा। इनेबल मेटा डिस्क्रिप्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। रोबोट फाइल भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। गूगल वेरिफिकेशन कोड, तो गूगल वेरिफिकेशन कोड जो है ये भी अभी हम ऐड करेंगे। इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर गूगल में जाते हैं, ठीक है, google.com, और यहाँ पर लिखेंगे वेब मास्टर टूल्स, ठीक है, वेब मास्टर टूल्स। तो वेब मास्टर टूल में मैं इंटर हो जाता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा। वेब मास्टर टूल्स में जो है मैं जंप कर जाऊँगा
और वेब मास्टर टूल्स में बेसिकली अभी मैं साइन इन हूँ अपने ब्लॉगर के अकाउंट में, तो ये एक ही अकाउंट से सारी चीज़ें रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखो ये जो ब्लॉग अभी मैंने बनाया है ये बेसिकली अभी तक इन्होंने जो है ये ऐड कर लिया है ऑटोमेटिकली। देखो ब्लॉगर का ब्लॉग होता है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाता है, क्योंकि आपका ये ईमेल जो है ये तमाम आपके अकाउंट से जो है रिलेटेड है, ठीक है। तो ये ऐड कर लिया इन्होंने। आपने क्या करना है इसमें, देखो ऑनलाइन उस्ताद wali.blogspot.com जो इस वक्त हमारे पास जो हमने ब्लॉग क्रिएट किया था, इस पर आके यहाँ पर हमने मैनेज साइट पे जाना है और मैनेज साइट में ऐड और रिमूव यूजर्स पे क्लिक करना है, ठीक है। पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक और पेज जो है वो ऐड हो जाएगा, और इस पेज में हमने यहाँ पर ऑनर पे आना है, ठीक है। सॉरी, ये ऊपर परमिशंस पे नहीं, परमिशन नहीं, बेसिकली हमने क्या करना है कि जी जनाब, ये जो ऑनर का आपके पास यहाँ पर वो नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें जाके यहाँ पर देखो वेरिफिकेशन पेज, ऑनर वेरिफिकेशन पेज, इस पर क्लिक करना है हमने, इस पर जाना है। इस पर क्लिक किया तो इस पर क्लिक करने के बाद हम एक और पेज पे आ जाएंगे। बेसिकली वेब मास्टर टूल, गूगल वेब मास्टर टूल ने जो है ऑलरेडी जो है हमारी साइट को वेरीफाई किया है HTML फाइल के ज़रिए, क्योंकि उनका अपना सर्वर है, उन्होंने वो ऐड किया है। लेकिन एडिशनली जो है आप वेरीफाई यूजिंग अ डिफरेंट मेथड पे क्लिक करके यहाँ से एक मेटा टैग जो है वो ऐड कर सकते हैं अपने उसमें। अगर आप मेटा टैग ऐड करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस है मुख्तलिफ जो है साइट वेरीफाई करने के लिए। तो ये कह रहे कि ये तो ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है HTML फाइल के ज़रिए, लेकिन आपने ऊपर ये HTML टैग के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और HTML टैग के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो रेडियो बटन है इस पर क्लिक किया आपने, तो ये कोड इसने आपको दे दिया। तो इस कोड को आपने यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर देना है, ठीक है, Ctrl+C, और इसको ले जाके यहाँ पर आपने अपने ब्लॉग के HTML के कोडिंग में जो हेड सेक्शन है, उस स्टार्टिंग हेड है, उसके बाद जो है आपने इसको पेस्ट कर देना है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ से सेव कर देना है। सेव करने के बाद सेव किया आपने, तो यहाँ पर अब आएंगे अपने वेब मास्टर टूल में और यहाँ से वेरीफाई कर देंगे। नीचे ये बटन आपको नजर आ रहा है, तो वेरीफाई कर देंगे। तो ये आपको कह रहे हैं कंग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड योर ओनरशिप ऑफ ऑनलाइन उस्ताद wali.blogspot.com एंड कंटिन्यू करेंगे तो ये आपका जो है वेरीफाई हो गया, ठीक है। इंशाल्लाह कुछ दिन दो के बाद जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये वेब मास्टर टूल्स A to Z। आपको जो है मतलब है कि वीडियोस ट्यूटोरियल के ज़रिए में पूरा वेब मास्टर टूल के जितने भी सेक्शंस है वो सारे भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी हमने साइट को वेरीफाई कर दिया और साइट हमारी वेरीफाई हो चुकी है, ठीक है। अब साइट मैप्स जो है वो इस तरह है कि आप अगर कुछ पोस्ट करेंगे, आई मीन टू से कि 20 पोस्ट तक आप अपने ब्लॉग में पोस्ट करेंगे, पब्लिश करेंगे, उसके बाद आपने गूगल में आके यहाँ पर सर्च करना है कीवर्ड ब्लॉगर साइट मैप जनरेटर, ठीक है, ब्लॉगर साइट मैप जनरेटर। इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे जो है वेबसाइट्स आएंगी। लेकिन यह है कि यहाँ पर ये जो मुस्तफ़ा भाई का जो जनरेटर है ये ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इसको, इसमें आपने अपने ब्लॉग का जो है एड्रेस देना होता है, बहुत सारे और भी है लेकिन जस्ट इजी है ये, आप इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ पर देखो ये इनका टूल है, ठीक है, ट्राई इट नाउ, इस पर क्लिक किया मैंने और ट्राई इट नाउ पे जाके यहाँ पर देखो ये कह रहे कि आप पोस्ट दे दो और इसका जो है अपने ब्लॉग का एड्रेस दे दो। तो ये एड्रेस में दे देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद पोस्ट कह रहे हैं तो मैंने एक पोस्ट किया, एक पोस्ट मैंने दिया और सबमिट कर दिया, ठीक है। सबमिट करने के बाद ये आपको कह रहे हैं कि बिंगू साइट मैप एंड पिंग्स जनरेटेड सक्सेसफुली, दीज आर द डिटेल्स यू सबमिटेड ब्लॉग, और ये पोस्ट है फॉर गूगल डू दिस। कह रहे हैं कि गूगल के लिए ये वाला जो है आप यानी 500 पेजेस तक जो है 500 पोस्ट तक के लिए अगर आपके 500 पोस्ट हो जाते हैं तो तब तक के लिए आप गूगल में ये जो है साइट मैप सबमिट करें, और पिंग में ये नीचे वाला, ठीक है। तो हमें अभी गूगल के लिए चाहिए तो ये हमने जस्ट ये लाइन कॉपी करनी है और Ctrl+C करके, और वेब मास्टर टूल में जाके यहाँ पर अब इस बार हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले हमारा ब्लॉग किधर है अभी जो हमने न्यू बनाया था जी, ये ऑनलाइन उस्ताद wali.blogspot.com। तो यहाँ से तो मैनेज पे हम पहले गए थे वेरिफिकेशन करने के लिए, लेकिन अभी हम यहाँ सामने इस पर क्लिक करेंगे, इसका जो लिंक बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक बटन नज़र आ जाएगा जिसपे सॉरी यहाँ पर साइड बार में आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। ये साइड बार में आप को नज़र आ रहा होगा, इसमें ऑप्टिमाइजेशन जो है, ये जो टैब है ऑप्टिमाइजेशन का, इस पर क्लिक करेंगे तो और ऑप्शन खुल जाते हैं। इसमें साइट मैप्स पे आपने जाना है और साइट मैप्स में आपने जो कोड वहाँ से कॉपी किया है उसको आपने ऐड टेस्ट साइट मैप पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने वो साइट मैप एंटर करना है Ctrl+V के ज़रिए, ठीक है।
टेस्ट करना चाहते हैं तो टेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सबमिट कर देता हूँ डायरेक्टली। तो थोड़ी देर बाद आप जब रिफ्रेश करेंगे इस पेज को, रिफ्रेश, तो यहाँ आपको बताया जा रहा है, देखो सबमिटेड टू सबमिटेड, इन 2 पेजेस आपने सबमिट की है और कुछ ही दिनों में बाद जो है ये दोनों आपके इंडेक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का प्रोसीजर था हमारा कि हमने ये चीज़ें करनी है इस अपने ब्लॉग के अंदर, और ये जो है इंतहाई ज़रूरी है, और इसके बगैर जो है हम अपने ब्लॉग की सेटिंग जो है एसईओ की सही तरीके से नहीं कर सकते। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद आपकी ब्लॉग की सेटिंग बिल्कुल हो चुकी है और आप अपने ब्लॉग को बिल्कुल ईजिली उसमें पोस्टिंग कर सकते हैं, और एसईओ के हवाले से आपको परेशान होने की मज़ीद ज़रूरत नहीं है। अब जब हम न्यू पोस्ट करेंगे, यहाँ पर न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे इस ब्लॉग में, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा होगा सर्च डिस्क्रिप्शन। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप कोई भी जो है पोस्ट करते हैं तो उसके लिए आप जो है हर पोस्ट के लिए अलग यहाँ से सर्च डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मिसाल दिस इज अनदर पोस्ट एंड आई वांट इट विद सर्च डिस्क्रिप्शन। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर देखो ये कुछ चीज़ें हैं, लेबल, तो आपको पता है कि लेबल आप यहाँ से दे सकते हैं, अबाउट मी, कोमा के बाद दूसरा भी कोई लेबल दे सकते हैं। लेबल्स होते हैं वही जो है आपको मैंने कहा ना कि लिंक्स होते हैं, कैटेगरीज। शेड्यूल आप दे सकते हैं कि ये कब तक होगा, ये जो हमारा पोस्ट है कब तक होना चाहिए, वो तो हमने नहीं देना है। अच्छा, पेरमा लिंक जो है ये इस तरह लिंक होते हैं कि ऑटोमेटिकली ये जनरेट करता है आपका लिंक। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये जो पहले हमने पोस्ट किया, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, इसको सेपरेटली में जो है वो ओपन करूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं online-ustadwali.blogspot.com, और ये आगे जो इसने अल्फाज उठाया, दिस इज इंट्रोडक्शन पोस्ट ऑफ माई ब्लॉग, तो ये इन्होंने उठाया है हमारा उसके मतलब ऑटोमेटिकली उठाया है, ये इन्होंने एड्रेस बनाया है। ठीक है, ये एड्रेस आप अपनी तरफ से यहाँ पेरमा लिंक्स में चेंज करके दे सकते हैं। कस्टम यूआरएल पे आएंगे और यहाँ जो आप लिखेंगे वो ऐड होगा आपका अपना। मिसाल के तौर पे मैंने कहा दिस, अच्छा जो भी एक लफ्ज़ लिखेंगे उसके बाद आप डैश लगाना है आपने, दिस इज़ अबाउट अब्दुल वली खान। ठीक है, ये देखो आपने डन कर दिया, तो डन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका कस्टम जो है पेरमा लिंक के लिए आपका जो है वो बन गया, लिंक बन गया। अच्छा, सर्च डिस्क्रिप्शन पे आके यहाँ पर आपने क्या करना है जनाब कि यहाँ पर आपने 100 करे यानी कि 100 कैरेक्टर्स यानी 100 लेटर्स तक आपने यहाँ पर जो एक डिस्क्रिप्शन देनी है। ये हर आपके हर पोस्ट के लिए अलग डिस्क्रिप्शन होगी, सर्च डिस्क्रिप्शन। ये सर्च इंजन के लिए है। ठीक है, ये आपके साइट पे नजर नहीं आएगी, ये सिर्फ सर्च इंजन के क्राउजर या बूट के लिए होती है। तो आपने यहाँ पर देनी है। मिसाल के तौर पर पोस्ट किसके बारे में मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि दिस पोस्ट इज अ टेस्ट पोस्ट but it is about Abdul Wali Khan who is a blogger from Pakistan। ठीक है, ये आप 100 कैरेक्टर 120 कैरेक्टर्स तक का यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ इसके लिए है और ये सर्च इंजन जो है इससे आइडिया लेंगे कि भाई ये पोस्ट किस चीज़ के बारे में। यहाँ पर समझ लो कि आप समरी दे रहे हैं यानी खुलासा दे रहे हैं अपने पोस्ट का। और दूसरी बात ये कि ये जो टाइटल है, ठीक है, जो पोस्ट टाइटल है इससे ये थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, थोड़ा सा नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पे ये मुख्तलिफ होना चाहिए। ठीक है, और जैसे आप डन करेंगे तो ये डन हो जाएगा। उसके बाद पब्लिश पे क्लिक करें तो अभी मैं ये पोस्ट आपको दिखाता हूँ कि इसका जो सोर्स कोड में जो है इसका वो अलग नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ अपने ब्लॉग को। अब अगर हम इसको एक न्यू टैब में ओपन करते हैं, ये जो पुराना पहले हमने किया था बगैर डिस्क्रिप्शन के, और ये जो अभी हमने डिस्क्रिप्शन के साथ किया है इसको भी हम ओपन करते हैं। ठीक है, अब ये इस पोस्ट का पेज है और वो दूसरा वाला सेपरेट जो है उस पिछले वाले पोस्ट का पेज है। ठीक है, इसके सोर्स में जाऊंगा, राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे मैं जाता हूँ। ठीक है, व्यू पेज सोर्स को थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ और यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। देखो, कोई जो है इंडिविजुअल मेटा टैग नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इसमें आपको मैं देखो ऊपर यहाँ पर शो करूँगा, अगर नज़र आ जाए तो बिल्कुल नज़र आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है ही नहीं, चूँकि हमने दिया नहीं था। देखो मेटा कंटेंट वगैरह है, लेकिन वो नहीं है। ठीक है, जो कि मैं चाह रहा हूँ। तो अभी मैं आता हूँ, ये दूसरा जो हमारे पास पोस्ट है इसमें आता हूँ, व्यू पेज सोर्स पे जाता हूँ और यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँ, देखो मेटा कंटेंट। ठीक है,
दिस पोस्ट इज़ अ टेस्ट पोस्ट बट इट इज़ अबाउट अब्दुल वली खान हु इज़ अ ब्लॉगर फ्रॉम पाकिस्तान, नेम डिस्क्रिप्शन। ये इस पोस्ट में नज़र आ रहा है और दूसरे वाले में नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि ये इसमें हमने ऐड कर लिया है और दूसरे वाले में हमने ऐड नहीं किया था। और क्योंकि उसमें हमने वो जो है मेटा डिस्क्रिप्शन जो हर पोस्ट के लिए होती है उसको हमने इनेबल ही नहीं किया था, तो इसीलिए उसमें हम दे ही नहीं सकते थे। और इसमें जब हमने दे दिया तो यहाँ पर ऐड भी हो गया है, ठीक है। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये आप इम्प्लीमेंट करेंगे इन चीज़ों को अपने ब्लॉग पर। ये जो 10 इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ स्टार्टिंग के लिए, तो इनको जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपने ब्लॉग्स पर तो मुझे उम्मीद है कि आपके पास ट्रैफिक आएगी अगर आपका कंटेंट जो है वो बेस्ट है। आई मीन टू से कि अगर आपका कंटेंट जो है वो हाई क्वालिटी है तो आपके पास विजिटर्स जो है उनका अंबार लगना चाहिए ये सेटिंग करने के बाद, क्योंकि ये इंतहाई ज़रूरी सेटिंग है ब्लॉगर किसी भी ब्लॉग के लिए, किसी भी न्यू ब्लॉग के लिए जो ब्लॉगर पे आप बनाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आ गया होगा, ये जो मैंने आपको अर्जेंट जो ट्यूटोरियल बना के दिया है। हालांकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मुझे ज़ुकाम भी है थोड़ा सा आज, और लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कहा कि नहीं ट्यूटोरियल्स बनाने हैं, भी आगे बहुत सारे और भी बनाएंगे इंशाल्लाह। आपने onlineustaad.com को विज़िट करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ में हमारी वीडियोस को भी सब्सक्राइब करना है यूट्यूब के चैनल पर। और दुआओं में भी मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।